दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूं और आज मैं आपको अपनी जिंदगी का एक पर्सनल किस्सा सुनाता हूं। मैंने अपना रूटीन टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया, बीपी चेक कराया और जब रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा एलडी कोलेस्ट्रॉल 178 था, नॉर्मल होना चाहिए 100 से कम, और ऊपर से जो मेरा ब्लड प्रेशर था वो 150/98 था, नॉर्मल होना चाहिए 120/80 से नीचे। एक वक्त तो मुझे लगा कि यार अब तो दवाइयां शुरू करनी ही पड़ेंगी, लेकिन एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं ये बात अच्छी तरह से समझता था, जानता था कि ये दवाइयां एक बार शुरू हुई तो शायद जिंदगी भर चलेंगी। उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे, बीपी की दवा से लिवर पे लोड भी बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों से मसल्स में दर्द और कमजोरी भी आएगी। तो मैंने एक फैसला किया। मैंने सोचा कि दवाई शुरू करने से पहले क्यों ना कुछ नेचुरल स्टार्ट किया जाए। और जानते हैं, मैंने बस 3 चीजें शुरू की और 6 हफ्ते के बाद जब दोबारा मेरी रिपोर्ट आई तो एलडीएल 178 से 132 पे आ चुका था और ब्लड प्रेशर 152/98 से 128/84 पे आ गया था। यानी कोलेस्ट्रॉल 46 पॉइंट नीचे और ब्लड प्रेशर 24 पॉइंट नीचे, बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो आज मैं आपको वही 3 रेमेडीज बताऊंगा जो मैंने खुद ट्राई की थी। अगर आपका भी कोलेस्ट्रॉल हाई आया है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो इन 3 में से कोई भी 1 या 2 रेमेडी आप आज से ही स्टार्ट करके देखिए, फर्क आपको खुद दिखने लगेगा। और हाँ, पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि तीसरी रेमेडी सबसे ज्यादा पावरफुल है और ये वही रेमेडी है जिसने मेरा 60% काम अकेले किया था। दोस्तों, इन 3 रेमेडीज के बारे में जानने से पहले एक बहुत जरूरी बात, जो शायद आज इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल ये दोनों मौसेरे भाई हैं और अक्सर ये साथ ही आते हैं। इनमें ना कोई दर्द होता है, ना ही कोई आपको स्पेसिफिक लक्षण दिखाई देता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर चुपचाप आपकी नसों को हर मिनट नुकसान पहुंचाते रहते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल नसों के अंदर प्लैक जमाता है और हाई ब्लड प्रेशर उस प्लैक पर तेजी से दबाव डालता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ता है। अब 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर गॉड फॉरबिड आपको या आपके परिवार के किसी भी एक मेंबर को आज हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ जाए तो क्या होगा। आजकल एक एंजियोप्लास्टी का खर्चा 3 से 5 लाख तक आ जाता है। बाईपास सर्जरी में 5 से 10 लाख खर्च हो जाते हैं और स्ट्रोक के बाद रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी या स्पीच थेरेपी 6 महीने से लेकर साल भर तक चल सकती है। और आईसीयू के 2-3 दिन अलग से और हर एक दिन 30 से 50 हजार रुपए का खर्चा। और अगर बाई चांस आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या गलत इंश्योरेंस है तो ये सारा का सारा खर्चा आपकी जेब पर पड़ता है। यकीन मानिए, मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों की जिंदगी भर की बचत एक ही हादसे में खत्म होते हुए देखी है। और ऐसे मुश्किल समय में हेल्थ इंश्योरेंस ही एक ऐसी चीज है जो कि आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल टेंशन से बचाती है। तो पहली रेमेडी है क्लासिकल आयुर्वेद का सबसे पुराना हार्ट टॉनिक, जिसका नाम है अर्जुन छाल का काढ़ा। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन का पेड़ जिसकी छाल को चरक संहिता और भाव प्रकाश निघंटु में हृदय रसायन कहा गया है। मतलब एक ऐसा रसायन जो सीधा दिल को ताकत देता है और साथ साथ नसों के अंदर के प्रेशर को भी नॉर्मल करता है। अर्जुन के अंदर कोएंजाइम Q10, अर्जुनिक एसिड और टैनिन्स पाए जाते हैं और ये तीनों मिलकर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लिवर में बनने से रोकते हैं और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। यही नहीं, अर्जुन एक नेचुरल डायूरेटिक भी है, यानी बॉडी से एक्स्ट्रा नमक और पानी को निकालने में मदद करता है और साथ में नसों की स्टिफनेस भी कम करता है, जिससे ब्लड वेसल्स नेचुरली रिलैक्स हो जाते हैं और बीपी कंट्रोल होता जाता है। बस 1 चम्मच अर्जुन छाल का पाउडर लीजिए। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर या फिर ऑनलाइन 100-150 रुपए में 100 ग्राम मिल जाएगा। अब 1 गिलास पानी के साथ इस पाउडर को आप धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाइए। जब पानी आपका आधा रह जाए तो इसको छान लीजिए और अगर स्वाद में आपको थोड़ा कड़वा ज्यादा लगे तो आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डाल सकते हैं, जिससे कि टेस्ट बेहतर हो जाएगा और शायद थोड़ा सा इफेक्ट भी अच्छा हो जाएगा। रात को सोने से 1 घंटा पहले इसको पीजिए या फिर सुबह खाली पेट भी आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। इसे कम से कम 6 हफ्ते तक आपको लेना है, ये आपको जरूर फायदा करेगा। दूसरी रेमेडी है एक घर पे बनाया गया चूरन, जो कि बनता है धनिया, मेथी और अजवाइन से। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स अलग अलग तरह से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर पर अटैक करते हैं। मेथी के अंदर गैलेक्टोमंडन फाइबर और सैपोनिन्स होते हैं जो कि एलडीएल को आंतों से पकड़कर बाहर निकाल देते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। मेथी के अंदर पोटेशियम की मात्रा भी काफी अच्छी होती है जो कि बॉडी से एक्स्ट्रा सोडियम को निकालता है और ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से कम करता है। धनिया एक नेचुरल डायूरेटिक है, यानी बॉडी के एक्स्ट्रा पानी और नमक को पेशाब के थ्रू निकाल देता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। साथ ही धनिया लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन खुद कम होता जाता है। और अजवाइन बाइल फ्लो को बढ़ाती है, यानी लीवर से कोलेस्ट्रॉल को निकालने में हेल्प करती है।
और अजवाइन के अंदर थाइमोल नाम का कंपाउंड भी होता है जो कि नसों को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसे बनाने के लिए 100 ग्राम धनिया के बीज लीजिए, 50 ग्राम मेथी दाना लीजिए और 50 ग्राम अजवाइन ले लीजिए और तीनों को अलग अलग हल्की आंच पे पहले 1-2 मिनट भून लीजिए। जब इसमें से खुशबू आने लगे तो ठंडा होने दीजिए और उसके बाद एक मिक्सर में डालकर इनको बारीक पाउडर बना लीजिए और एक कांच के एयर टाइट जार में स्टोर कर लीजिए। इस पाउडर को रोजाना रात को सोने से पहले एक छोटा चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लीजिए। 8 हफ्ते लगातार यूज करने से आपको अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल पर इसका इफेक्ट जरूर दिखेगा। बस अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मेथी से परहेज करें क्योंकि ये यूट्रस को स्टिमुलेट करती है और इससे एबॉर्शन का खतरा हो सकता है। और अब आती है दोस्तों वो तीसरी रेमेडी जिसने मेरा ब्लड प्रेशर और मेरा एलडीएल सबसे ज्यादा गिराया था, और ये है एक ड्रिंक जो कि बनती है लहसुन, नींबू, अदरक और शहद से। ये नुस्खा दुनिया भर में फेमस है, इंटरनेट पे वायरल है, लेकिन 90% लोग इसको गलत तरीके से बनाते हैं और इसीलिए उनको कई बार रिजल्ट नहीं मिलते। चलिए मैं आपको इसे सही तरीके से बनाने का और इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप 4 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक को लेकर बारीक बारीक काट लीजिए और 10 मिनट के लिए इसको रखा हुआ छोड़ दीजिए। अब 10 मिनट बाद इनको आप 1 नींबू के रस और 1 गिलास पानी के साथ ब्लेंडर में डालकर 30 सेकंड तक चला दीजिए। अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और फिर छान कर उसमें आप 1 चम्मच असली शहद डालिए। इस ड्रिंक को रोजाना सुबह खाली पेट नाश्ते से 30 मिनट पहले आपको लेना है और 6 से 8 हफ्तों तक रेगुलर लेना है। ये एक ऐसी ड्रिंक है दोस्तों जो कि बेहद इफेक्टिव है और एक कंप्लीट हार्ट प्रोटेक्शन पैकेज की तरह काम करती है। आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी आप पे कम करती है और साथ साथ आपकी नसों में जो इन्फ्लेमेशन होता है अंदरूनी तौर पे, जिससे कई बार हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, इन सारे फैक्टर्स को भी ये कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो इस ड्रिंक को आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको इससे जरूर 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 फायदा मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये तीनों रेमेडीज आप एक साथ या इनमें से कोई भी 1 या 2 रेमेडी लगातार 6 से 8 हफ्ते तक लें, अपने खाने में थोड़ा सा डिसिप्लिन रखें, नमक को कम लें और रोजाना 20-30 मिनट वॉक भी करें, तो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और आपका ब्लड प्रेशर दोनों नीचे आने लगेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं तो दवाई बंद मत कीजिएगा, इन रेमेडीज को दवाई के साथ लीजिएगा। 8 हफ्ते बाद अपने लिपिड प्रोफाइल को, ब्लड प्रेशर को चेक कराइए और अपने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाइए। वही डिसाइड करेंगे कि आपकी दवाई कम करनी है या नहीं करनी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली हेल्थ रेमेडी की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए।